वहाँ पे ये 10/10 के न्यूज चैनल के लिए ये काम रह गया। वो एक लड़का आता है जिस तरह माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, वो आता है और कहता है कि ये लोगों को लाते हैं, प्री प्लांटेड इंटरव्यूज हैं और 10/10 के ये चैनल है जो आकर यहाँ पर लोगों को वो क्या माजरा। वहाँ पर आपको कपड़े के हवाले से भी एक सर पे दुपट्टा नहीं आपने रखा, उसके अंदर आपके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, उस हवाले से आपने उनको क्या जुमले, उन्होंने भी थोड़े से कुछ जुमले बुरे कहे और आपने भी थोड़ी सी आगे से तू तकरार, वो मामला क्या? अच्छा, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है ये देख लिया। जो खवातीन वहाँ पे जिस्म फरोशी करती हैं वो उनको नजर नहीं आई और उनको ये भी नहीं पता कि जिस्म फरोशी में और नंगे सर में बड़ा फर्क होता है। वहाँ पे ये 10/10 के न्यूज चैनल के लिए ये काम रह गया। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आप 2 नंबर ये बंदा अपना मंजन बेच रहा था वहाँ पे और कुछ नहीं था। असल में ये जो ग्रोह था, ये वहाँ पे जो जिस्म फरोश खातून खड़ी होती हैं, खवातीन, ये उनकी सब सरपरस्ती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ज़ेर बहस है। बरकत मार्केट की वो वीडियो है, वहाँ के जो मार्केट के लोग हैं, फीमेल एंकर वहाँ पर इंटरव्यू करने जाती हैं, वहाँ पर जो जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं उन्हें बेनकाब करती हैं और वहाँ के जो मार्केट के लोग हैं इन्हें आकर कहते हैं कि ये प्री प्लांटेड प्रोग्राम है, ये पैसे लेकर इनको यहाँ पर लाया जाता है और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं। साथ में वो फीमेल एंकर बुशरा शकील और मुजाहिद नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो सारा माजरा था क्या और वो वीडियो किस तरह बनी और वहाँ पर पुलिस किस तरह आई। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। शुक्र है अल्लाह का। मैडम मुझे ये बताएं, वो सारा माजरा था क्या? वो आपकी वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, टिकटॉक पर लोग बुरे कमेंट्स भी उसके नीचे कर रहे हैं, सारा माजरा था क्या वो? देखिए, बुरे कमेंट्स करें या अच्छे कमेंट्स करें उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि असल जो चीज़ है वो तो अभी हम दिखाएंगे। मकसद कहने का ये है कि एक चीज़ थी, जिस्म फरोशी के ऊपर मैं बात करने गई थी, देखने के लिए गई थी कि रोड के ऊपर किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो खड़ी होती हैं और वो किस तरह से वहाँ पे बात करती हैं, किस तरह से लोगों से वो डील करती हैं। और उसके अंदर फिर वो मैं अब आपको जो मैं वो बता नहीं सकती हूँ कि वो किस किस्म के अल्फाज वो वहाँ पे बोलती हैं। वो जो वहाँ पे खातून खड़ी होती हैं, बहुत सारी देखी हैं कि वो जो फैसल टाउन का एरिया है, वो वहाँ पे एक फुटपाथ है लंबा सा, वहाँ पे लाइन से खातून खड़ी होती हैं, ख़वातीन खड़ी होती हैं। ठीक है, आपने भी इस पर काफ़ी प्रोग्राम किए होंगे, आपके कलीग्स ने भी किए होंगे वहाँ पे, तो ये बात ढकी छुपी नहीं है। मैं उस दिन पहली दफ़ा गई थी, मैं उससे पहले कभी मैंने वहाँ पे जगह पर जहाँ पर ये मामला दरपेश आया वहाँ पर आप उस दिन से पहले कभी नहीं गई? नहीं, मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी, उन्होंने कहा कि मैडम आप सबको एक्सपोज करती हैं, यानी कि जो गलत काम कर रहे होते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से आप आवाम के सामने लेके आती हैं, तो आप एक दफ़ा प्लीज़ इस पर भी बात करें या यहाँ से भी मतलब इनको हटाएं, यहाँ पे हम बड़े तंग हैं। तो मैंने जाके देखा वहाँ पे, तो वो वाकई जो था वो मामला ऐसे ही था कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर भी खड़े हुए थे। फिर मैंने यहाँ तक देखा कि जब ये फुटपाथ पे इस तरह ख़वातीन खड़ी हैं तो पास ही पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और पुलिस के सामने लोग आ रहे हैं, वहाँ से ख़वातीन को गाड़ियों में बिठा रहे हैं, यानी कि 5-6 मिनट बात वहाँ पे होती है। उसके बाद जब उनकी कोई आपस में डील हो जाती है तो वो लड़की मतलब गाड़ी में बैठ के वो चली जाती है और पीछे पुलिस भी ये सारे मनाजिर देख रही होती है। आपने ये बिहाइंड द कैमरा चीज़ें रिकॉर्ड की? जी, मेरे पास एक चीज़ है। आप एविडेंस के साथ ये बात कर? जी बिल्कुल। आपने जिस तरह एक पूरा एक नक्शा बता रही हैं कि इस तरह वो लड़की आती है, फिर वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी होती है, फिर आते हैं। अच्छा, जब वो आपने फिर उनको पकड़ा किस तरह, रेड किस तरह डाला? रेट नहीं डाली है, ये सब जो मेरे कुलीग्स हम लोग जब सारे साथ थे तो ये सब गाड़ी में बैठे हुए थे, तो ये खातून बड़ा मतलब मेकअप किया हुआ, रेड कलर का सूट पहना हुआ, और मैंने इनसे बोला, मुजाहिद को भी और जो मेरे बाकी कुलीग से, मैंने कहा आप यहीं पे बैठो, मैं इनसे जाके बात करती हूँ। अगर तो ये खातून मतलब वो हुई, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, मैंने कहा फिर आपको मैं इशारा करूँगी, आप लोग कैमरा ले आना। मैं जब गई हूँ उस खातून से मैंने बात की है कि आपके रात के 2:30 बज रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? उसने मुझे स्ट्रेट अवे बोला कि मैं मतलब मैं वो वर्ड नहीं मैं बोल सकती हूँ, जो उसने बोला कि मैं यहाँ पे ये करती हूँ। ठीक, फिर उसने बाकायदा मुझे ये बताया कि मैं यहाँ से कितने पैसे लेती हूँ, जाती हूँ, क्या करती हूँ, मतलब पूरी डिटेल से बात हुई जो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अच्छा मैडम, आप ये प्रोग्राम कर रही थी, जब आपने को प्रोग्राम शुरू के चंद मिनट ही हुए थे, वो एक लड़का आता है जिस तरह माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, वो आपने
वो आता है और कहता है कि ये लोगों को लाते हैं, प्री प्लांटेड इंटरव्यूज़ हैं और 10/10 के ये चैनल हैं और जो आकर यहाँ पर लोगों को वो क्या माजरा है? देखिए कैसी मजे की बात है कि 10/10 के चैनल हैं, इसके बावजूद लोग हमें देखते हैं। ठीक, ये उस शख्स ने, जो उस नौजवान ने ये बात की थी कि 10/10 के चैनल है, ये मेरा ख्याल उसका जवाब उसको मिल गया। जी, ये मैंने उसी का जवाब दिया कि इसके जो ये हमें 10/10 कह रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और मुझे देखते हैं लोग, पसंद करते हैं, मेरी बात पे एतबार करते हैं, जो मैं उनको दिखाती हूँ वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। बाकैफ ये पहले मेरी टीम पे हमला हुआ है, कोई मेरा ख्याल है 15-20 लोग थे जिन्होंने मेरी टीम पे हमला किया, क्योंकि मैं उस खातून से बात करी थी इस तरफ और ये बाकी उधर थे। इसी देर में एक पुलिस की गाड़ी आती है, वो ऐसे ही मतलब पेट्रोलिंग पे थी। उन लोगों ने जब देखा कि पुलिस की गाड़ी आ गई है तो उन्होंने ना जो मेरी टीम थी उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब वो गाड़ी आगे चली गई है तो वो फिर मेरी तरफ आ गए। उन्होंने ये जो मौलवी साहब हैं, ये एक खड़े होकर अपने किसी दोस्त को या जो भी था उसको मोबाइल देके उसको कहता है वीडियो बनाओ। आप वीडियो बना रहे हो बनाओ, लेकिन आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो, मुझे कह रहे हो, जो भी बात कर रहे हो मेरे ऊपर कर रहे हो कि मैं प्लांटेड कर रही हूँ। तो अगर मैं प्लांटेड कर रही थी तो आपका फर्ज बनता था आप मेरे पास आते कि आप प्लांटेड करिए और वीडियो बनाते उस वक्त कि मैं क्या आंसर देती हूँ। ठीक, कि मैं उसको क्या जवाब देती हूँ। उस खातून को से बात करते जिसको मैंने वहां पे पकड़ा था, जिससे मेरी बात हो रही थी, फिर पता लगता कि हाँ हम प्लांटेड कर रहे थे, हम एक्सपोज हम हुए हैं। लेकिन जब मैं खुद आपके पास चल के गई हूँ कि आप क्या गारंटी देते हैं कि ये मैं चीज़ प्लांटेड कर रही हूँ। अगर वो प्लांटेड चीज़ होती तो हम तो फौरन वहाँ से भाग जाते। हम वहाँ पे क्यों खड़े रहते, हम वहाँ पे पुलिस को क्यों बुलाते? हमने पुलिस को बुलाया, हमने कॉल की, हमारी कॉल के ऊपर 15 पे पुलिस आई है और पुलिस का भी रवैया बहुत मायूस कुन रहा है। अच्छा मैडम, एक और उन्होंने आपसे सवाल ये किया कि मे बी वो ऑडियंस को भी मुखातिब कर रहे थे कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े कम तरह, कारोबार तबाह हो चुके हैं और ये इसी जिस्म फरोशी के लिए जो ये माइक लेकर 10/10 के चैनल आते हैं और यहाँ पर कारोबार तबाह, उस पर कोई नहीं बात करता। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्यों, हम कारोबार पे भी बात करते हैं, मैं अपनी बात करूँगी। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं बात नहीं करती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर मैं बात नहीं करती हूँ। मैडम उसने एक मतलब कि हाईलाइट किया तो एक चीज़ को साथ मिला के कि ये यहाँ पर इस चीज़ के लिए पीछे आ रहे हैं और हमारी जो मार्केटिंग या जो भी उनके कारोबार के मामला थे उनको ये हाईलाइट नहीं करते, इन्हीं को आकर हाईलाइट करते। ये बंदा अपना मंजन बेच रहा था वहाँ पे और कुछ नहीं था। असल में ये जो ग्रो था, ये वहाँ पे जो जिस्म फरोश खातून खड़ी होती हैं, खवातीन, ये उनकी सब सरपरस्ती करते हैं। तो मैडम आप इतना बड़ा अल्फाज ऑन कैमरा और स्क्रीन पे कह रही हैं कि ये वो ग्रोह था जो वहाँ की जो औरतें जिस्म फरोशी करती हैं उनकी पुष्ट पनाही करते हैं। बिल्कुल करते हैं। एविडेंस है आपके? मेरे पास एविडेंस है, क्योंकि पुलिस आई है तो पुलिस इन्हीं को जपियां मार रही थी। ये ऑन द स्क्रीन और आपके पास रिकॉर्डेड ये चीज़? मेरे पास एक एक चीज़ है। देखिए असलम, आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बिल्कुल। आपको भी पता और मेरी देखने वालों को भी पता है कि मैं कोई भी बात जो है मैं बगैर सबूत के नहीं करती हूँ। आप जो वीडियोस कह रही हैं, 1-2 क्लिप्स आपने पीछे कहा कि जिस तरह वो आ रही थी लड़की, जिस तरह पुलिस की वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, मोबाइल, तो ये चीज़ें आप हमें ऑन द स्क्रीन चलवा सकती हैं? मैं पहले खुद इसको हमने पुलिस में दे दी वो चीज़ें, हम इसको अपने चैनल्स पे ऑनर करेंगे, फिर हम आपको भी देंगे। अच्छा, एंड पे जो सवाल ये था कि वहाँ पर आपको कपड़े के हवाले से भी, एक सर पे दुपट्टा नहीं आपने रखा लिया हुआ, उसके हवाले से भी कहा कि एक पब्लिक प्लेस है, एक बाज़ार है, उसके अंदर आपके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। उस हवाले से आपने उनको क्या जुमले, उन्होंने भी थोड़े से कुछ जुमले बुरे कहे और आपने भी थोड़ी सी आगे से तू तकरार, वो मामला क्या? अच्छा, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है ये देख लिया। जो खवातीन वहाँ पे जिस्म फरोशी करती हैं वो उनको नज़र नहीं आई और उनको ये भी नहीं पता कि जिस्म फरोशी में और नंगे सर में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल। मतलब आपकी नज़र में इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ही कोई नहीं है कि एक जिस्म फरोशी हो रही है और सरेआम हो रही है, और एक आप कह रहे हो कि आपने कौन सा सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। आप अगर इतने मेरे खैर ख्वाह थे, इतने थे, आप कहते बाजी जो भी कहना था, बाजी माँ जी जो भी बोलना था, आप आते मुझे कहते कि आप अपना सर ढाँप ले। मैं कहती अच्छा बेटे, आप फेम पाने के लिए, आप छोटे से टिकटॉकर हो, आपको फेम नहीं मिल रहा था, आपने हमें देखा शूट करते हुए, आपने कहा किस तरह से मैं करूं, आपने कहा चलो ये स्टंट करता हूं मुझे फेम मिल जाएगा, और तुमने मेरे नाम पर फेम ले लिया। अच्छा, वो जो वहाँ पर पुलिस आती है उस लड़के का फ़ोन भी छीनती है, एंड पे जो 4 से 5 सेकंड है वो
एक मेरा ख्याल है कि वो मुहर्रर होते हैं पुलिस के, वो आते हैं फ़ोन स्नैच करते हैं, तो पुलिस को वहाँ पर किसने बुलाया? हमने बुलाया था। आप कह रही हैं कि पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद भी थी? नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मतलब कि पुलिस की मोबाइल जो वहाँ पर गश्त कर रही होती है, गश्त कर रही होती है, वो वहाँ से गुजरी है। तो जब मेरी टीम पे हमला किया, मतलब उन्होंने देखा तो था, उस वक्त वो गुजरी है, वो पुलिस वहाँ से गुजरी है और वो गुजर ही गई है। मतलब कि उनकी आंखों के सामने ये हो रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। टीम पे जब हमला किया जा रहा था, एंड बाय गॉड मेरा ख्याल है कि जो हमारे एक और हैं एंकर, मेरी टीम के एक और मेरे साथी हैं, उनके शायद कैमरे में वो कैप्चर भी हुआ होगा कि मैं ऐसे मोबाइल गुजरी है और मैंने इसको ऐसे इशारा किया है, पुलिस को इशारा किया है, और आप देखिए ये हमने इशारा किया। तो यहाँ पे आम शहरी का क्या होता है, उनके जूं भी नहीं रेंगे, उनको ये भी नहीं हुआ कि मैं जाके देखूं कि क्या मामला है। पुलिस की गाड़ी यूं सीधे निकल गई। अच्छा मैडम, यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि आप कह रही हैं कि एक गिरोह था, उन्होंने एक दफ़ा तो पूरी आपकी टीम पर धाबा बोला, आए वीडियोस बनाई, क्या लगता है कि इन ग्रुप की कौन पुष्टपनाई कर रहा है? देखें ये तो इनको ही पता होगा कि इन किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। वो जो लड़के थे बिल्कुल जिन्होंने आपको जुमले कसे, आपके साथ आपके खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, वो जो आप माशाल्लाह जिन्होंने सुन्नत रसूल भी रखी, उस गिरोह की बात कर रहे हैं। देखिए उस गिरोह की कौन पुष्पनाई कर रहा है इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, वहाँ पे जो ये जिस्म फरोशी होती है, इसकी जो पुष्पनाई करते हैं, वो तो कन्फर्म है कि ये जो जितने भी आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं, जो मुझे कह रहे थे, और वहाँ पे जो जिस्म फरोशी होती है जिससे पूरी मार्केट तंग है, आप जाके मार्केट में पूछें कि क्या उस दिन मैं जो शो कर रही थी वो प्लांटेड था, क्या वो जो खातून है उसको वहाँ पे वो लोग कितने सालों से देख रहे हैं कि वहाँ के मार्केट के लोग जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे, उन्होंने ऐसे मुझे कहा कि खुदारा ये यहाँ पे रोज़ का काम है, ये यहाँ से गंद साफ करवा दें। नाज़रीन, टीम मेंबर के मुजाहिद नियाब हमारे साथ मौजूद है, जो इनके एक दो बातें उन्होंने जुमला के तौर पर या तंज़िया तौर पर इनको कहा है, वो भी इनसे थोड़ी सी कंफर्मेशन कर लेते हैं कि आखिर वो माजरा था क्या, और इन्हें एक दो अल्फाज उन्होंने बड़े बुरे भी कहे हैं, उसकी भी थोड़ी सी तस्दीक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुजाहिद भाई, आप इस तरह के क्राइम की स्टोरीज़ और ये जो जिस्म फरोशी करने वाली औरतें, इनको बेनकाब करते रहते हैं, आपकी वीडियोज़ आती रहती हैं, हम देखते भी हैं। अच्छा, उस दिन क्या मामला इस तरह का हुआ? आपने, मेरा ख्याल है कि कैमरा थामा हुआ था हाथ में, तो आप वीडियोस बना रहे थे, तो आपकी तरफ उसने उंगली करके इशारा करके कहा कि ये तो वो है, आप वो जो बातें थी वो आप खुद ही अपने मुंह से बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, ये रूटीन वाइज काम है। ऐसी औरतें जो कि आप पहले वो कह रहे थे कि जी महंगाई पर आवाज़ नहीं उठाते, फ़लाँ चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते, मतलब उनका तो आपको कभी फील हुआ है कि उनका तो सर एक नज़रिया बता रहा हूँ मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। आप भी ये सवाल में भी कर रहे थे कि हम लोग महंगाई पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते। बिल्कुल। कभी ये सोचा है कि ये महंगाई भी एक अजाब है? क्यों है? हमारी जब सड़कों पर खुलेआम औरतें ज़ना की दावत देंगी, मस्जिदों के गेट के सामने बैठ के नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, औरतें वहाँ पर बैठ के आपको कहें जी आए ज़ना करें, अजाब नहीं आएगा? हम महंगाई को रोएंगे? हमारा वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखा जाए एक तरफ, तो इस तरह की जो महंगाई आती है इसी तरह के अजाब और गुनाहों की वजह से ही आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वो उस चीज़ को नहीं, मैं आपके जो उन्होंने आपको जुमले कसे, वो क्या उसने तंजिया एक जुमला कसा था ना, अगर इंसान गलती ना करे तो इंसान क्या कहलाए? आप बताएं मुझे। आपने एक्सक्यूज़ कर लिया था वहीं पे भी। अगर इंसान गलती ना करे तो इंसान फरिश्ता कहलाए। मैंने गलती की, वो वीडियो लाखों बंदों ने देखी, फिर मैंने उस गलती की तौबा की, वो वीडियो करोड़ों लोगों ने देखी है, तो दैट्स ऑल। वहाँ पर मैंने गलती की, मैं अभी भी वो गलती तस्लीम करता हूँ कि वो मेरी गलती थी, मैंने की है, मैंने पूरी कौम से माफ़ी मांगी, और जब जब उसका सवाल होगा मैं माफ़ी मांगूंगा। दैट्स ऑल। अच्छा, आपने जिस दिन ये मामला दरपेश आया, इससे पहले आपने वहाँ पर प्रोग्राम किए हैं? मैंने वहाँ पर सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, एक नहीं किया, बार बार किया है। और वो जो औरत है जिसको हमने उस टाइम पकड़ा है, वो कोई गरीबनी या मस्कीननी नहीं है, और ना ही कोई वो पहली दफ़ा, ना कोई बच्ची है वो जो वहाँ पर जिस्म फरोशी करने के लिए, वो उन सब की गुरु है। अगर आपके चैनल के पास इतनी पावर हो या आपके पास इतने सोर्सेज हो तो आप उसको जाके वेरीफाइड करें। उसके पास कम से कम 50 लड़कियाँ हैं। उससे कबल मैंने उस औरत का इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू बाय फेस है, उसका कोई चेहरा नहीं छुपा हुआ, बाय फेस है। उसमें वो खुद ये बता रही है कि हम कैसे करती हैं, हम कैसे जाती हैं, हम कितने पैसे लेती हैं, मैंने कितनी लड़कियां रखी हुई हैं, किस कमरे में लेके जाती हैं। तो ये चीज़ें तो सारी सवालिया निशान है ना। हम तो, हमारे पास इसकी अथॉरिटी है, कैमरे की अथॉरिटी दिखा सकते हैं, उसको पकड़ना रोकना तो हमारे दायरों का काम है। अच्छा, आपने कहा कि मैं वहाँ पर सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ, क्या कभी इस तरह का वाक़या दरपेश आया आपके साथ?
बहुत दफ़ा हुआ है और मैंने तो हमेशा इस अल्हम्दुलिल्लाह तरह का एक संगीन मतलब एक हाईलाइट होना, आपकी वीडियो आपको पता बड़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं हमेशा ऐसे जो मामले होते हैं ना वो कंट्रोल कर जाता हूँ। मैंने कभी उसमें जो होता ना कि लोग उसको इतनी सी बात को इतना कर देते हैं, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। उस दिन मामला इस तरह का था कि उन्होंने मैडम के साथ बदतमीज़ी की थी। मैं प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैंने उस प्रोग्राम के अंदर भी उनसे बात की कि आप लोग इनके सरपरस्त हैं। वहाँ पर वो लड़के चले गए। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो मैडम दूसरी तरफ प्रोग्राम कर रही थी, उसी खातून का। वो जाते हैं उधर, जाके वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैंने वो सीन देखा ना कि अब ये लड़के इकट्ठे हो रहे हैं, कोई मास्क लगा रहा है, कोई चादर ले रहा है, तो मैंने तो पहले ही ऐसे बड़े सीन फेस किए हैं। मैंने अयान को बोला कि अयान यहाँ पर काम ख़राब होना है, तुम ना 15 पे कॉल कर दो, इनका जो इरादा है ना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अयान ने 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल हमारी 3 दफ़ा हुई है, जो कि अयान की जानिब से की गई। मैडम की जानिब से जो की गई उसका मुझे नहीं पता। जैसे ही कॉल की है, थोड़ी देर बाद ही वो जो मौलवी है ना, उन्हीं लड़कों में से निकला है। माशाल्लाह उसने चेहरे पर सुनते रसूल रखी हुई है और इसी चीज़ का वो बेनिफिट अभी तक ले रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये बड़ी भोली है। इस तरह का बेनिफिट यानी कि दाढ़ी का बेनिफिट ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिसने दाढ़ी रखी है, सुनते रसूल रखे, वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अवाम को तस्वीर का एक रुख दिखाया गया है, दूसरा रुख तो अभी तक उनको पता ही नहीं है कि जिस औरत को पकड़ा है वो औरत कौन थी। वो पापी थी हमारे नज़दीक, वो गुरु है उन सब की, जो हमारे सोर्स हैं और जो पिछले इंटरव्यूज़ में वो बता चुकी है। जो कि बहुत सारी लड़कियां वहाँ की जो कि उनके पास काम करती हैं, वो भी मैसेज कर चुकी हैं मुझे कि ये जो औरत है इन सब से धंधा करवाती है। तो ऐसी औरत को पकड़ना जुर्म है। सर जुर्म तो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया। एक जो हमारे माशरे के अंदर ये आपको पता बड़ा बेहयाई की वजह से अब अजाब भी मुल्क कर और इसी वजह से आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो उस दिन लड़के आए थे, आज से कबल आपने उनको देखा था वहाँ पे? मैं जाहिर सी बात है, जब आप बरकत मार्केट या किसी भी मार्केट में जाते हैं वहाँ पर क्राउड होता है। एक एक का चेहरा तो आप याद कभी नहीं रख सकते। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने उसको देखा, मैंने इससे कबल इनमें से किसी लड़के को मुझे नहीं याद। मैं भी कोई मेरी वीडियो में आया हो या कोई ऐसा सीन हुआ हो। हाँ, सीन बहुत दफ़ा हुआ है, लोग बहुत दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, बहुत दफ़ा इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन इतना संगीन नहीं हुआ कि कोई वीडियो बने या फिर 15 पर कॉल हो। उस दिन जो मामला हुआ है वो ज़रा अपर लेवल का था। अच्छा मैडम, एंड पे क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये जो हमारी पब्लिक, जिस तरह आपको एक पब्लिक प्लेस पे ही वहाँ पर आपकी वीडियोस बनाई गई, इस तरह के मामला, उन पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? पब्लिक को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, अगर कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो खुदारा उसका दूसरा रुख ज़रूर देखा करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल हकीकत है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे ये इन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो इन्होंने जो अपलोड की है, तो अभी उसकी असल स्टोरी तो हमारी तरफ से आने वाली है, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे कि जो इस वक्त बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, जब हम असल चीज़ दिखाएंगे। थैंक यू मैडम जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो वायरल थी, उसकी तमाम हक़ाइक़, तमाम जो मामलात थे। मैडम का कहना है कि अभी तक कुछ हक़ाइक़ और कुछ उनकी जो सबूत हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द स्क्रीन पर आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।